everyone, how are you all today? I hope you are doing great, and first of all welcome back to my YouTube channel, and if you new here welcome to my YouTube channel. एंड आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी मेहंदी की कोन कैसे प्रिपेयर की जाती है और किस शीट से प्रिपेयर की जाती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आपको जब मेहंदी की कोन बनानी है तो आपको सेलोफेन शीट चाहिए, पेपर कटर, टेप कटर चाहिए और सेलोफेन शीट जो होती है इसको मैंने कटिंग कराया हुआ है। ये बिग आती है काफ़ी, A3 आई थिंक A3 साइज में आती है। और फिर आपको एक इसकी कोन प्रिपेयर कर लोगे आप। देन ये बिग कोन आती है, उसमें मैंने मेहंदी की कोन मेहंदी फिल की हुई है। और अब मैं आपको बताती हूँ किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप मेहंदी की कोन फिल करते हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि जब हम, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम जब मेहंदी की टिप बनाते हैं ना तो इसको हम रोल करते हैं। तो जब हम रोल करते हैं ये जो पॉइंट होता है ये अंदर की तरफ जाता है, ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होता है। तो हम इसको ऐसे ऐसे रोल करके टिप बनाते हैं, राइट। तो अब जब आप इसको फिल करते हो ना तो आपको ये देखना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो साइड में ही हो, वो बीच में फोल्ड होकर के बीच में ना आए। उससे क्या होगा, उससे ये मिस्टेक हो जाएगी, जब आप मेहंदी की फिल करोगे मेहंदी तो वो गलत रॉन्ग साइड पे चली जाएगी और आपकी टिप को ब्लॉक कर देगी और वो गलत जगह पे चली जाएगी। तो वहाँ से वो मेहंदी बाहर नहीं निकलेगी और आपकी मेहंदी की कोन ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप मेहंदी की कोन फिल करते हो तो आप मेक श्योर करो कि मेरी जो अंदर की स्टार्टिंग पॉइंट है वो अपना साइड में ही है या फिर बीच में तो नहीं कवर कर रही। तो आपको ये शो करने के लिए आपको ये देखिए, मैं इसके नीचे रख रही हूँ तो मेरी टिप की साइज़ टिप दिख रहा है नीचे का। ये जो टेप कटर है इसका कलर दिख रहा है, दैट मीन्स ओपन है, क्लियर है, कोई बीच में नहीं आ रही है, साइड में ही है वो कॉर्नर। अब आप इसको फिल कर सकते हैं। और फिल करते समय आप ये भी ध्यान रखिए, जब हम मेहंदी की कोन फिल करेंगे उसके बाद हम इसको यहाँ तक फोल्ड भी करेंगे, रोल करेंगे ना इसको रैप करने के लिए अच्छे से। तो आपको मेहंदी फिल यहीं तक करनी है, सिर्फ इतनी ऊपर नहीं करनी है। जब आप मेहंदी की कोन फिल करेंगे तो आपका हाथ यहाँ होना चाहिए जिससे कि इसके ऊपर आप फिल ना कर पाओ। अब इसके अंदर आप ध्यान से डालेंगे और ऐसे करके आप इसको जैसे ही मेहंदी निकालोगे इसके अंदर से उसको प्रेस कर करके नीचे की तरफ कर देना है ताकि वो ऊपर की तरफ ना रह जाए। और फिर इससे आपकी मेहंदी फिल हो जाएगी। उसको टाइटली बंद करके प्रेस करके उसको निकाल दीजिएगा। इसके बाद हम इसको रोल करेंगे। रोल करने के लिए ये भी ध्यान रखें कि मेहंदी नीचे की तरफ होनी चाहिए सारी, ऊपर की तरफ ना हो जहाँ से आप फोल्ड करोगे। अच्छे से टाइटली इसको फोल्ड करना है और ऐसे करके इसको अच्छे से टाइटली लास्ट में अच्छे से रैप करके इसको टेप कर देना है। और टेप आपको अच्छे से करनी है जिससे कि आपकी मेहंदी की कोन कुछ दिन के लिए अच्छे से चल पाए, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ से ओपन हो सकती है। ये मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी टेप कर दी है और ये आपकी मेहंदी की कोन तैयार है। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखी थी कि मेरी कोन मेहंदी कहाँ जा रही है अंदर, तो वो करके इसके अंदर देखिए, ये देखिए मेहंदी की कोई ब्लॉकेज नहीं है इसके अंदर, बहुत स्मूथ चल रही है। ये देखिए, मैं कैमरे के अंदर देख कर के मेहंदी लगा रही थी इसलिए मुझे गलत हो रहा है। ओके, ये हमारी मेहंदी की कोन तैयार हो चुकी है। और इसके बाद हम सारी जो भी मेहंदी की कोन्स हैं इनको फिल कर लेते हैं। तो सारी मेहंदी की कोन फिल करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनको, जो हमारी ये जो ऑर्गेनिक मेहंदी की कोन्स होती हैं, इनको हम कैसे कुछ समय के लिए सेव कर सकते हैं जिससे कि ये ख़राब ना हो। आप ये देखिए, मेरी मेहंदी की कोन तैयार हो चुकी हैं। मैं इतनी छोटी छोटी मेहंदी की कोन बनाती हूँ जो कि बहुत कंफर्टेबल होती हैं होल्ड करने में। मैं अब ऐसे रैप कर देती हूँ टिश्यू पेपर के अंदर
अच्छे से, और ताकि मैं इनको अच्छे से फ्रीज कर सकूं। और ये कम से कम मैं 1 महीने तक यूज़ कर पाती हूँ बहुत इजीली, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मेहंदी होती है। इसको बाहर हम नहीं रख सकते, अदरवाइज़ ये ख़राब 1-2 दिन में ख़राब हो जाती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो मेहंदी की कोन कैसे बनाई जाती है, इसके लिए मैं वीडियो की लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, और आप वहाँ से देख सकते हैं कि मेहंदी की कोन कैसे बनाते हैं। सो इसको मैं ऐसे रैप करके, और मेरे पास ये एक जिप लॉक बैग है, इसके अंदर मैं इसको अंदर फिल कर दूंगी और अंदर रख दूंगी इसके, और इसको अच्छे से एयर टाइट करके मैं इसको कवर कर दूंगी, जिससे कि इसके अंदर कोई हवा ना हो। और फिर मैं इसको ज़िप कर दूंगी। ये देखिए, मैं इसको ऐसे ज़िप कर देती हूँ। ज़िप करने के बाद इसको फोल्ड करके मैं इसको फ्रिज जो आइस जमती है ना, उसके नीचे जो प्लेट होती है उसके अंदर मैं इसको रख देती हूँ। और जब भी मुझे यूज़ करनी होती है तो मैं एक मेहंदी की कोन निकाल करके वापस सारी रैप करके वापस फ्रिज कर देती हूँ। तो फ्रिज के नीचे वाले जिसमें आइस जमती है उसके नीचे वाले में रखना है, और उससे ऊपर वाले में नहीं रखना। मैं अपनी मेहंदी को 1 महीने तक तैयार रखती हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं 15 डेज़ तक ही इसको मेहंदी को लगाती हूँ, और कलर इसका रहता है। बट मैं अगर क्लाइंट की लगाती हूँ तो मैं हमेशा फ्रेश मेहंदी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो हमें पे करते हैं, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। ऐसे ही जब भी आप क्लाइंट को लगाएं तो आप भी थोड़ा फ्रेश ही मेहंदी यूज़ कीजिएगा, और जो रह जाती है इसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आई होप आपको यूज़फुल लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। सो बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।